अनंत विजय जी, अभी जब शिवसेना के प्रवक्ता ये कहते हैं कि एलओपी को, नेता प्रतिपक्ष को किसी तरह की कोई इज्जत तो देना होगी ना। अगर वो कोई मुद्दा उठा रहा है तो उस मुद्दे पर संसद में बहस करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो कि ये चीन का मुद्दा हो। रूबिका जी, इज्जत दिया नहीं जाता, इज्जत लिया जाता है। इज्जत लेने के लिए इस तरह के बयानों से दूर रहना होता है ना। जिस प्रकार से वो आज सुप्रीम कोर्ट के बयान पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2000, इतना स्पेसिफिक कहां से पता चला राहुल गांधी को कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर आपने कब्जा कर लिया। दरअसल राहुल जी का अगर देखें तो वो इसी प्रकार से भ्रामक खबरें देकर और भ्रामक ये करके देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं। आप याद करिए वीर सावरकर के मुद्दे पर कोर्ट ने उनको क्या कहा था। कोर्ट ने वीर सावरकर के मुद्दे पर भी उनको लताड़ लगाई। कोर्ट ने उनको मोदी जी की जाति या मोदी जाति बताने पर भी उनकी सदस्यता गई, 2 साल की घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद आप याद करिए पेगासस के मुद्दे पर कितना वातावरण बनाया गया, और पेगासस के लिए जब मोबाइल मांगा गया तो किसी ने मोबाइल जमा नहीं किया। यही अब एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में हो रहा है। 2 दिन हो गए, किसी विरोधी दल के नेता ने कोई आपत्ति जमा नहीं कराई। जो 964 आपत्ति जमा हुई है रूबिका जी, वो वहां के जनता ने जमा किया है। और इन नेताओं के पास इतनी फुर्सत नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, बड़ी दिलचस्प टिप्पणी हुई कि 5 मिनट में पीडीएफ बदल दिया गया। अरे भैया, जब आप उसी नंबर से 2020 में, 2019 में, 2014 में वोट कर चुके हो, 2015 में वोट कर चुके हो, तो फिर कहां से बदल दिया गया। मुझे ये चीजें समझ नहीं आती। गलती हो गई, हो जाती है उत्साह में कभी कभी गलती। युवा नेता है, उत्साही नेता है, उनसे गलती हो गई। गलती स्वीकार कर लेने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता, वो बड़ा ही होता है। तो मेरा ये देखना है कि विपक्ष जिस प्रकार से भ्रम का वातावरण बनाने का, और सारे लोग उसी में लगे हुए हैं, ये जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, संवैधानिक पदों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, जिससे इनकी साख लगातार छीजती जाती है। और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से इन पर टिप्पणी करता है, मुझे तो लगता है इनको अब अपने कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। बिहार में तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक को। अजय जी, आप इस पर टिप्पणी कीजिए। क्या राहुल गांधी इस बात पर माफी मांगेंगे कि जो कड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई है? देखिए रूबिका जी, अभी कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। चर्चा आपने किसी और चीज पर करी थी, पूछा कुछ और था और बताया जन कहां जा रहा है। देखिए, जो आप पहले मैं एसआईआर को थोड़ी सी बता दूं। एक निर्वाचक का है 596 नंबर, नाम है मोहम्मद सनाउल्ला, और पति का नाम है अरविंद कुमार, मकान नंबर 71, उम्र 50, लिंग महिला, और यह है उसका AIAGO 292714। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं मैडम। और सुन लीजिए, एक तो हद ही हो गई। एक उदाहरण से आपको दे रहा हूँ, RAB 2616514। यह है नाम निर्वाचक का, कुमारी दीप्रिया, और पति का नाम मनोज कुमार, और मकान नंबर 107, उम्र 48। इस मकान में मैडम सुन लीजिए, सब एक ही मकान में 107 नंबर मकान है। त्रिपाठी, प्रसाद, सीना, आलम, सिंह, यादव, गुजर, वर्मा सब रहते हैं, मतलब 500 लोग। मेरी समझ में नहीं आता कोई चाल कोई है महाराष्ट्र की तरह। तो मुझे ये बताइए कि बिहार कांग्रेस के कौन से BLA ने जाकर इस पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है? मतलब आप लोगों ने कुछ तो किया ही। अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता अजय वर्मा कह रहा है कि चुनाव आयोग ने ये कहा था। मैं आपकी उस बात का, सबकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि हमने मृतकों के लिस्टों से नाम हटा दिया, कोई गलती नहीं है। अगस्त का पूरा महीना जो है अजय भाई, अगस्त का पूरा महीना जो है उसमें आपको अपनी आपत्ति दर्ज करवानी है। अभी अनंत विजय जी ने कहा 964 के आसपास कुछ केसेस आए हैं आपत्ति के, कि भैया आप जैसा बता रहे हैं कि नाम है उसका प्रमिला देवी, और वो मर्द है, और दिखा दिया उसकी पत्नी का नाम राकेश कुमार। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, ऐसे 900 केसेस आए हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे केसेस। अनंत विजय जी, अब मुझे ये बताइए कि आपके BLA की तरफ से अगर धांधली हो रही होती तो ये 900 से बहुत बड़ी संख्या होती है ना। मतलब कई बार ये होता है कि मिस्टेक हो जाती है टाइपराइटिंग में, कई बार गड़बड़ी कर जाते हैं लोग भी, कि जानबूझ के चीजें कुछ और देते हैं। आप इस गूंज में मेरी गूंज तो जरा मिला दीजिए। हाँ, सॉरी। ऐसे 964 तो ये देश की जनता जो है, आनंद जी की ये आवाज देश की जनता नहीं, मेरी आवाज आ रही है। ये प्रदेश की जनता जो है, ये प्रदेश की जनता का, मतलब हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अब देश की जनता का।
सरकार तो सत्ता के मद और नशे में चूर है। वो तो जो ऐलान कर देती है उसको ही फाइनल कर देती है और उसका ही कर देती थी। अब मैं चाइना के ऊपर बताना चाहता हूँ, अरे चाइना के उस पर मैं जब चाइना पर आई तो आपने कहा SIR करूंगा, अब SIR पर मैंने सवाल पूछा तो आपने कहा ना मैं तो चीन करूंगा। मुझे 10 सेकंड नहीं, मैं दोनों बातें बता रहा हूँ अनिल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। तो मैं दोनों SIR को खत्म करके चाइना पे आप कहेंगे कि जवाब नहीं दिया। बस मुझे ये बताइए अजय जी, अजय भाई, आपने कंप्लेन की कि नहीं की? ये दो बहुत ही शानदार जो आपने एग्जांपल, आपके BLA ने, कांग्रेस के BLA ने कोई कंप्लेन की कि नहीं की? ये हमारी जनता की अदालत से कंप्लेंट चुनाव आयोग की तीनों चारों जगह हो गई है। जनता की अदालत क्या होता है सर? आपका BLA क्या कर रहा था फिर? अरे सर, ये हमारी BLA भी जनता ही है। हम कोई कानून रक्षक कोई है, हम कोई सरकार कोई है, तो सरकार की जिद चल रही है। रूबिका जी, कुछ भी मत कीजिए ना सर, ये कहीं भी हाथी गाना गा रहा है, ऊंट मछली पकड़ रहा है, ऐसे थोड़ी। नहीं, हमारे BLA ने शिकायत करी है। हाँ ठीक है, वहाँ बस पर इतनी बात कह रही जायज जगह है, हमने शिकायत करी है 100%। फैक्ट के नंबर में शो पे फेक न्यूज नहीं फैला सकते। 17,549 BLA कल दोपहर 3 बजे तक 0 कंप्लेन रिसीव। 7 दिन में कोई कंप्लेन नहीं रिसीव हुई है। अजय वर्मा ने खुद ने कंप्लेन करी तो दिखाइए, झूठ मत फैलाइए। चीन के एजेंट हैं आप लोग। ये छोटी सर आपने बोल दी, बात बोल दी। चीन पर अभी आए नहीं। हाँ कंचना जी प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। अजय जी आ रही हूँ, 20 सेकंड कर लीजिए, 30 सेकंड कर लीजिए, 10 आपकी मर्जी। देखिए, चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा था जो 65 लाख लोगों का नाम कटेगा उनका बूथ नंबर, नाम और EPIC ID दी जाएगी और ये सारे BLA को दी जाएगी, जिसके तर्ज पर वो चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे और ले जाकर अगर प्रॉब्लम है तो इलेक्शन कमीशन को देंगे और फिर से सुधारेगी। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग ने जो लिस्ट दिया है 65 लाख लोगों का जिनका नाम कटा है, क्या उस पर EPIC नंबर है, बूथ नंबर है, बूथ नाम है? नहीं है। ये जो कंप्लेन हुए हैं 900 जो ये कह रहे हैं, आप कह रही हैं, वो कंप्लेन जो हुआ पर्सनल बेसिस पे हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति को जिनका जो मृत है उसके परिवार वाले देख रहे हैं कि उसका भी नाम उसमें शामिल है, तो वो कंप्लेन कर रहे हैं, या जिसका नाम कट गया है वो कंप्लेन कर रहे हैं। चुनाव आयोग EPIC नंबर जारी तो करे। ऑलराइट, चलिए जवाब दे दीजिए प्लीज। हाँ 10 ओपन चैलेंज कंचना जी को। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में पटना के अंदर मौजूद थे, जिसमें कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को रैली में घुसने नहीं दिया था। ये क्या जवाब है? देखो फैक्ट सुनो तो सही, सुनो तो सही, क्या घबरा रहे हो? ये देखो एकदम से घबरा गए। ये देखिए मैं कुछ बोल रही है, तरीका सही है। का नंबर अरे तो सुनिए तो सही। तो क्या उसमें ये जो 900 लोगों ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपना ज्ञापन सौंपा, वो क्यों नहीं गए चुनाव आयोग के सामने पटना के अंदर ऑफिशियल कंप्लेन करने? क्यों नहीं अभी तक ऑफिशियली एक भी बार चुनाव आयोग के सामने गए? अरे बिल्कुल समझदार हो। 0 ऑफिशियल कंप्लेन तेजस्वी यादव ने की है, 0 ऑफिशियल कंप्लेन राहुल गांधी ने करी है। फेक न्यूज फैलाई है EPIC नंबर के ऊपर। अब आप एक्सपोज हो चुकी है, शर्म आनी चाहिए। क्या वहां जनता ने आपके BLA के सामने सत्यापन नहीं? क्या जनता ने आपके BLA को लोकली वहां पे जाके कंप्लेन नहीं दी? तो आपका BLA सो रहा था? नहीं, ये गलत है, कुछ भी बोल रही है। आपको समझ में आया क्या? ऑलराइट, हाँ मैं समझी आपका सवाल। अरविंद जी, अरविंद वाजपेयी जी, आपको कंचना जी का सवाल समझ में आया ना? वो ये कह रही हैं कि लोगों का के लिस्ट में EPIC नंबर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, और ऑलराइट वो क्यों नहीं बताया जा रहा? अरविंद जी वेरीफाई हो जाता। देखिए, पहले कंचना जी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव 2014-2019 में तेजस्वी यादव ने एफिडेविट दिया है, प्लीज अंडरस्टैंड। और एक सेकंड वो भी दे रहा हूँ, एफिडेविट जो दिया है उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने EPIC नंबर दिया है वही EPIC नंबर है, और आपने डुप्लीकेट EPIC नंबर बनाया है और डुप्लीकेट के नंबर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसीलिए आप वो कॉपी नहीं देना चाहते हैं। एक तो ये बात हुई। आप दूसरा EPIC नंबर का जहाँ तक लिस्ट का सवाल है, ये ड्राफ्ट लिस्ट है, प्लीज इट इज ए ड्राफ्ट ओनली। 1 महीना आपको मिला है, 1 महीने में आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं। ड्राफ्ट है तो कुछ नंबर 1, नंबर 2, एक सेकेंड, मर गए उनका भी नाम आ जाएगा। ड्राफ्ट यही तो आप ड्रामे कर रहे हो, यही तो जानबूझकर आप इस तरह के खिलवाड़ कर रहे हो। वो आवासीय प्रमाण पत्र जो था उसके वक्त वो बने थे, वोटर ID में, वोटर लिस्ट में कहीं भी ये कोई नाम नहीं है। सोनालिका ट्रैक्टर वगैरह और वो डॉगी बाबू जो भी है वो सब देखो ये भी बनवाए गए। आवासीय प्रमाण पत्र थे ना सर, मैं जनता को बस ये बता दूं, फैक्ट चेक सर, बदनाम कि वो आवासीय प्रमाण पत्र के वो कॉपीज दिख रही थी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी ड्राफ्ट लिस्ट है वोटर्स की, उसमें कहीं भी ऐसा कोई नाम नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है ना सोनालिका ट्रैक्टर का। हिंदू को बना दिया मुस्लिम, SIR में ये धर्मांतरण भी करते हैं।
हाँ। सिर्फ ये हाँ, ये इस नागरिकता नहीं चेक तरीके कर के बड़े सकते हैं। दावे किए जा रहे हैं अरविंद जी। ये सिर्फ नागरिकता नहीं चेक करते हैं, ये धर्म देखिए, भी परिवर्तन करते हैं इलेक्शन कमीशन वाले। और आप नहीं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? देखिए, क्यों करा देश से प्लीज। माफी मांगो, कंचना यादव घुमाओ, सुनिए। देश से झूठ नहीं, गलत SIR बात पे है। झूठ फैलाओ, इलेक्शन कमीशन के सामने को मत जाओ, बदनाम न करिए। एपिक नंबर की झूठी बात करो, इलेक्शन चुनाव कमीशन को हार रहे हो, बदनाम न अब करिए। जनता को गुमराह करने का